आज हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ऊपर बात करेंगे। इस चैप्टर में हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप की बात करते हैं तो इसके अंदर ये में होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। इसका मतलब ये हुआ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में कोई भी समीकरण जो इस रूप में होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं तथा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, वो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, और एक चीज और है, यहाँ पर हमने लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो a और b का मान है वो 0 नहीं हो सकता है या 0 नहीं होना चाहिए। तो a और b दोनों शून्य नहीं हैं, इसके लिए हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर नहीं 0 के करते हैं। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 2x प्लस 3y बराबर 5। तो अब अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर दो चर हैं, x और y दो चर हैं। तो ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर इसके अंदर कौन कौन से हैं? x और y। कोई भी दो चर हो सकता है, a b हो सकता है, मतलब कुछ भी ले सकते हैं चर में, लेकिन दो ही होने चाहिए। 3 होगा तो हम उसको दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं बोलेंगे। तो दो ही चर होने चाहिए तो उसको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। st भी हो सकता है, मतलब कुछ भी दो चर हो सकते हैं। अब दो चर तो समझ में आता है। अब बात करते हैं रैखिक का मतलब क्या है। रैखिक का मतलब हो गया कि जो चर है x y, जो भी चर है समीकरण के अंदर, उनकी जो पावर है, जो उनकी घात है, वो 1 होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इसकी घात कुछ नहीं 1 रहेगा, इसका भी कुछ नहीं 1, तो ये 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम इसको बस बता रहे हैं कि जब कोई इस प्रकार का समीकरण हो जिसके अंदर दो चर x और y हो और उनकी जो पावर है चर की वो एक होना चाहिए, तो उसे हम दो चर रैखिक समीकरण कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसी प्रकार से आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यही होगा, आप और ले सकते हैं। जैसे हमने लिया x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0, ये भी एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसके अलावा मतलब कहने का ये है कि आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 2x प्लस 3y बराबर, या माइनस का 10 लिख दे, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ऊपर। तो युग्म में जब इसके अंदर दो चर रैखिक समीकरण युग्म की बात करेंगे तो इसके अंदर दो समीकरण को एक साथ लिया जाता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम एक साथ दो समीकरण को लेते हैं, अब हम टॉपिक यहाँ पर लिखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक
समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़े। युग्म का मतलब होता है जोड़े। जोड़े का मतलब दो समीकरण को एक साथ लेना पड़ेगा। जैसे हम एक साथ दो समीकरण लेते हैं, जैसे हमने एक समीकरण लिखा 2x + 3y = 5, ये एक समीकरण है, इसको हमने समीकरण 1 लिख दिया। इसी तरह से एक और लिख दिया समीकरण 3x - 2y = 4, तो ये दो समीकरण हो गया। तो जब हम इस प्रकार से दो चर, ये भी इसमें भी दो चर हैं x और y, इसमें भी दो चर हैं x और y, तो जब दो चर वाले दो समीकरण को एक साथ लिखा जाता है तो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। युग्म का मतलब दो समीकरण जोड़े होने चाहिए। अब अगर हम दो चर रैखिक समीकरण के व्यापक रूप की बात करते हैं, इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो इसके व्यापक रूप के ऊपर भी बात कर लेते हैं। व्यापक रूप, जब हम दो चर रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप की बात करेंगे तो ax + by + c = 0, ये हमारा किसका है, ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। इसी तरह से हमें दो समीकरण लेना है, तो यहाँ पर हमने एक और समीकरण लिख दिया। तो आप देखेंगे कि ये दोनों समीकरण हमने लिखा है, इसमें भी दो चर x और y है, इसमें भी दो चर x और y है। तो अब ये दो समीकरण तो हैं, लेकिन ये तो दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा नाम देते हैं। जैसे इसको हमने कहा a1x b1y c1 = 0, इसे कहा a2x b2y c2 = 0। तो a1 b1 c1 = 0 पहला समीकरण है ये। दूसरा है a2x b2y + c2 = 0, तो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। इस प्रकार हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप बना दिया। जहाँ यहाँ पर आप लिखेंगे ये a1 b1 c1, a1 b1, c1, और साथ में a2 b2 c2 इनको भी लिखते हैं कॉमा लगा के, a2 b2 c2। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे वास्तविक संख्याएं। तो अगर ये वास्तविक संख्याएं हैं तो यहाँ पर ये जो a1 है b1 है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमने दो चर पहले यहाँ पर बात किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं a और b ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए, उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा ये a और ये b1, a1 b1 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तथा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। और इसी प्रकार से इसके अंदर भी ये वाला a2 इसका स्क्वायर प्लस b2 इसका स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो इस प्रकार से हमने दो चर रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप भी देख लिया। आप कोई भी एग्जाम्पल दो समीकरण ले सकते हैं, तो उसको आप जैसे यहाँ पर हमने लिखा 2x + 5y - 10 बराबर कर दिया 0 के, पहला समीकरण। दूसरा लेते हैं 3y - 2y + -2 = 0, तो ये दूसरा समीकरण है। तो ये भी आपका दो चर रैखिक समीकरण युग्म बन गया। तो बस युग्म का मतलब है कि दो समीकरण एक साथ लिए जाते हैं। यही है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे रेखाओं के बारे में। रेखाओं का मतलब क्या है कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, चाहे वो युग्म हैं या फिर कोई भी दो चर रैखिक समीकरण हो, हम सभी समीकरणों का ग्राफ बनाते हैं। आपने 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं
कि जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एक सीधी रेखा बनती है। इसी प्रकार से जब दो समीकरण होंगे तो दो रेखाएं बनेंगी। ये बात आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय रूप युग्म रहेगा या एक समीकरण रहेगा वो तो बात की बात है। तो जब भी हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने जाते हैं, इस तरह से जब हम उसके अंदर रेखाएं खींचते हैं तो इसमें हम इसको x मानते हैं, ये x डैश, ये y डैश। ये आपका 0 होता है, इधर की संख्या प्लस में होती है, इधर की माइनस में होती है, प्लस में माइनस में। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा बनेगी और वो सीधी रेखा कहीं भी बन सकती है। वो सीधी रेखा यहाँ भी हो सकती है, यहाँ हो सकती है। मतलब कि इस पूरे कार्तीय तल, इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल, इसको कार्तीय तल कहा जाता है। इस कार्तीय तल पर वो जो सीधी रेखा है वो कहीं पर भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण अगर एक होगा तो जो ग्राफ बनेगा उसमें एक रेखा होगी। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण दो यानी कि युग्म में रहेंगे तो दो सीधी रेखाएं बनेंगी। कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनता है यानी कि जो ग्राफ बनेगा, जो रेखा बनेगी वो एक सरल और सीधी रेखा होगी। कभी भी टेढ़ी रेखा इसकी नहीं बनती है। अगर एक समीकरण हुआ तो एक सीधी रेखा बनेगी, दो समीकरण हुआ तो दो सीधी रेखा बनेगी, लेकिन सीधी रेखा ही बनेगी इसके अंदर। तो अब हम बात करेंगे दो रेखाओं के बारे में कि जब दो रेखाएं होती हैं तो कौन कौन सी स्थितियां उनके बीच में उत्पन्न होती हैं। दो रेखाओं के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे कि दो रेखाओं के ऊपर कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।